हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। आज हम लोग देखने वाले हैं डे नंबर 18 एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जिसमें हम लोग कुछ पजल और मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपका जो भी मतलब कनेक्शन हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो वहाँ पे। और चैनल पर नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये तीन काम आप लोग कर लीजिएगा। और साथ साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड द पीडीएफ्स ऑफ द क्लासेस, राइट। आज जो हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में, वो क्या करने वाले हैं, ईयर पजल करेंगे विद वेरिएबल, कंसेंट्रिक सर्कल करेंगे, कुछ कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनपुट आउटपुट करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग करेंगे हाई लेवल, जो आपकी एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो ये चार चीज हम लोग करने वाले हैं, दो मिसलेनियस, दो आपके पजल और सिटिंग के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले ईयर बेस्ड पजल के साथ, जो आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि 8% एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अलग अलग ब्रांड की केयर नहीं कार खरीदते हैं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फेरारी एंड टेस्ला, निसान, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी इन डिफरेंट ईयर्स, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 19, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, राइट। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग मेरे को ये फिक्स करना होगा। देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पता नहीं कैसी पजल होगी, देख लेते हैं। तो ये कुछ इंग्लिश में दे रखी है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो आपको देखो ईयर्स कौन कौन से हैं, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 2495। पहले मैं इधर उतार लेता हूँ इन ईयर्स को। 2, ओहो, 4, 9, 5, 2, 4, 5, 9, 11, 2, 4, 5, 9, 11 था। 2, 4, 5, 9, 11 है, सॉरी। 2, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 19, 14, 16 एंड 19, राइट। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ईयर हम लोग के पास इस तरीके से दे रखे हैं, जिसमें मेरे को क्या करना है, इन पर्सन्स को फिक्स करना है उनकी जो ब्रांडेड कार्स हैं उनके साथ साथ, ठीक है। 1 एंड 2, दो केस अभी अपने लिए, तीसरे की जरूरत पड़ी वो भी हम लोग ले लेंगे। टी बॉट द कार इन एन इवन नंबर ईयर, टी जो है इवन नंबर ईयर में लेता है इमीडिएटली बिफोर यू बट नॉट इन 2016। मतलब टी इवन नंबर ईयर जस्ट पहले यू के, लेकिन 2016 में नहीं। कौन 2016 में नहीं, टी की बात कर रहा है, ठीक है। तो टी इवन नंबर ईयर जस्ट बिफोर यू ऐसे बन सकता है, टी और यू। 2004 में आ सकता है टी और यू यहाँ पे आ जाए। 2016 में आएगा नहीं, तो 2014 में भी आ सकता है, टी और यू ऐसे बन सकता है। तो मेरे पास तीन केसेस हैं मौजूद, ठीक है। ठीक है, 3% बॉट करते हैं यू और लैम्बोर्गिनी के बीच में। यू अगर ये गया तो 1, 2, 3 लैम्बोर्गिनी अपनी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यू अगर ये गया तो 1, 2, 3 लैम्बोर्गिनी अपनी यहाँ पे आ जाएगी। और यू ये गया तो 1, 2, 3 लैम्बोर्गिनी अपनी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जेड 2 ईयर बिफोर द वन हु बॉट फरारी, जेड 2 साल पहले खरीद रहा है, जेड 2 साल पहले खरीद रहा है किसके, फरारी के। याद रहे, 2 साल का मतलब ये नहीं हो गया, 2 साल का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको दो पर्सन बीच में लाने हैं या एक पर्सन लाना है। आपको ईयर के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे 2002 और 4, तो 2004 के 2 साल पहले 2002 था, तो जेड फरारी ऐसे भी आ सकते थे। अब 5 और 9 में नहीं आ पाएंगे, 9 और 11 में आ सकता है। अगर जेड को 2009 में रखो तो फरारी 2011 में आ जाएगा, 2 साल पहले हो गया, 11 से 2 साल पहले 9। और कोई इधर, हाँ, जेड को अगर 2014 में रखूं तो 2016 में फरारी आ जाएगा। तो पॉसिबल तो इसमें दो केसेस हैं, है ना। तो अभी आगे होल्ड रखते हैं और पढ़ लेते हैं क्या बोला है। Z bought the car 2 year before the one who bought Ferrari, and Z does not buy on an even number year। लेकिन Z जो है odd year में खरीदता है ना। तो even में नहीं कर रहा था, odd year में ही खरीदेगा। ये किस में खरीदेगा, odd year में। तो केस वन में अगर आप देखो तो 2 साल पहले का मतलब हो गया दो, ये तो नहीं बन पाएगा। 9, 11, तो 9, 11 बन सकता है, 14, 16 होगा नहीं, क्योंकि Z फिर even में आ जाएगा। तो Z को रखो 2009 में और 2011 में रखो फरारी को। यहाँ देखो जरा, 2 और 4 बन सकता है। 2002 में अगर रखूँ तो ऑड ईयर तो नहीं बनेगा। तो 9 और 11 ऑड ईयर बन जाएगा, क्योंकि जेड ऑड ईयर में आ जाएगा।
और यहाँ पे और 16 बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बनेगी, जेड आएगा यहाँ पे और फेरारी आएगा यहाँ पे 2 साल पहले, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 3 में अगर मैं देखता हूँ तो 2002 और 2004 तो बेकार है, 5 9 बेकार है, 9 11 यहाँ पे ही बन सकता है, वही सेम चीज़ बनेगी, जेड एंड द सेकंड वन इज फरारी, ठीक है। आगे देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस लाइन की मेरे को ज़रूरत कुछ लगी नहीं यहाँ पे, ये तो फिक्स हो गया डायरेक्टली। फिर आपको क्या बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन बॉट द कार, नंबर ऑफ पर्सन बॉट द कार बिटवीन द वन हु बॉट फरारी एंड लैम्बोर्गिनी, फरारी लैम्बोर्गिनी के बीच में जितने लोगों ने कार खरीदी है, फरारी और लैम्बोर्गिनी के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन ने कार खरीदी है, वो सेम है, किससे सेम है, इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिटवीन यू एंड ऑडी, यू और ऑडी के इक्वल है वो। तो फरारी लैम्बोर्गिनी में आप केस नंबर 1 में देख रहे हो 0 आ रहा है, तो यू ऑडी में 0 आएगा, कहीं भी आ सकता है, यू अगर ये गया तो ऑडी टी में आ सकता है, यहाँ आ सकता है। फरारी लैम्बो में 1 आ रहा है, तो यू ऑडी में ऐसे तो 1 बनेगा नहीं, यू ऑडी में 1 ऐसे नहीं बनेगा, तो ऑडी इसमें कंफर्म यहीं पे आएगा, ऑडी इसमें कंफर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि यू ये गया। इसमें फरारी लैम्बो में 1 आ रहा है, तो इसमें तो यू और ऑडी में 1 बन ही नहीं पाएगा, तो ये केस तो हो गया गलत। अब इसमें ऑडी टी में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं, नीदर टी नॉर जेड बट ऑडी, ओके, ऑडी को टी और जेड ने नहीं खरीदा, टी और जेड ने ऑडी नहीं खरीदी है। तो आपने देखा कि फरारी लेम्बो में 0 है, तो यू ऑडी में 0 ऐसे नहीं बन सकता, तो ऑडी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑडी को टी ने नहीं खरीदा इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, और जेड खरीद नहीं रहा है, तो ठीक है, ये तो नहीं भी बोलता तो भी सही रहता, क्यों बोल दिया। द डिफरेंस ऑफ ईयर बिटवीन द वन हु बॉट ऑडी एंड टी, ऑडी और टी के बीच का जो अंतर है, ऑडी और टी के बीच का अंतर कितना, 3 साल का केस 1 में, और इसमें 2 साल का है। तो ऑडी टी के बीच का अंतर जो है, इसको लिख लेते हैं, ऑडी और टी का जो अंतर है वो क्या है, इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द वन हु बॉट पोर्शे एंड वी, वी और पोर्शे के इक्वल है। तो ये ईयर्स की बात कर रहा है ना, ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है जी। Either the one who bought Porsche or the one who bought BMW bought on an even number year. Okay, either the one who bought Porsche or the one who bought BMW bought in an even number year. Porsche और BMW, ये इन दोनों में से कोई एनी वन इवन ईयर में आएंगी, एनी वन इवन ईयर में आएंगी, लेकिन दोनों नहीं आएंगी, ठीक है। ईदर लगाया इसलिए, ईदर द वन हु बॉट पोर्शे और द वन हु बॉट बीएमडब्ल्यू बॉट इन इवन नंबर ईयर बट नॉट बोथ, लेकिन लिख भी दिया दोनों नहीं। वी नीदर बॉट फरारी नॉर ऑडी, वी फरारी ऑडी खरीद नहीं रहे, वी जो है फरारी ऑडी नहीं खरीद रहा है, ठीक है। बोथ वी एंड द वन हु बॉट बीएमडब्ल्यू वॉट आफ्टर द वन हु बॉट पोर्शे, ओके। तो पोर्शे के बाद कौन कौन खरीद रहा है, वी और बीएमडब्ल्यू दोनों आएंगे पोर्श के बाद, ठीक है। बोथ क्या बोला कि बोथ वी एंड द वन हु बॉट बीएमडब्ल्यू बॉट ऑफ द वन हु बॉट पोर्श, ठीक है। अब एक चीज देखना जरा आपने, यहाँ देखा ऑडी और टी के बीच में कितने गैप आ रहा है, 3 साल का आ रहा है, 2002 5 3 साल का आ रहा है, तो वी और पोर्श में भी 3 साल का आएगा। अब 3 साल का गैप कहाँ कहाँ पे दे रखा है, 16 19 में 3 साल का है, 11 14 में है, तो 11 14 में अगर है तो इन दोनों में से तो कहीं पे भी पोर्श नहीं आ पाएगा, तो वी पोर्श का 11 14 बन नहीं सकता। और 3 साल का कहाँ पे है, 9 11 नहीं होगा, 5 9 4 का है, 4 नहीं बनेगा, तो 16 19 ही बनेगा वी पोर्श का, क्योंकि ऑडिटी का कितना है 2002 से 5 3 साल का, तो वी और पोर्श का भी 3 साल का होगा। और पोर्श के बाद वी और वीएमडब्ल्यू आने हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, पोर्श को लास्ट में रख सकते हो, पोर्श को यहाँ रख सकते हो, और हो सकता है कि वी और वीएमडब्ल्यू दोनों इसी कॉलम में आ जाए, है ना। लेकिन उसने कहा कि वी और पोर्श में कितने साल का अंतर है, 3 साल का, तो वी यहाँ पे आएगा। अब पोर्श के बाद वीएमडब्ल्यू भी लाना है, वी भी, तो वी तो आ गया, तो हो सकता है वीएमडब्ल्यू इस केस में वी को ही लाइक करानी पड़ जाए, हो सकता है ऐसा, है ना, कंफर्म नहीं है। अब उसने कहा था पोर्श और वीएमडब्ल्यू में से कोई एक इवन ईयर में आएगा, तो पोर्श इवन ईयर में आ गया, इस केस में वीएमडब्ल्यू नहीं आया, ठीक है। पोर्श के बाद वी और बीएमडब्ल्यू आ गए, वी फरारी ऑडी करेगा नहीं, नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या रह गया, अब इस केस में देखो जरा, ऑडी और टी में कितने का अंतर आ रहा है, 2 साल का, 2 साल का आ रहा है, तो वी और पोर्श में 2 साल का अंतर बनाना है, 2 साल का अंतर 14 16, और या फिर यही है 14 16 ही है ना, 9 11 भी है, 9 11 भी है। तो पोर्श अगर जेड में रखूंगा तो वी फरारी में आ सकता है, लेकिन वी को फरारी से मना कर दिया, वी को फरारी से मना कर दिया है ना, तो वी यहाँ नहीं आ पाएगा। और अगर 9 11 में नहीं बनेगा पेयर, तो 14 16 में ही बन सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोर्श और यहाँ आ जाएगा वी, है ना। वी पोर्श में हो गया 2 साल का अंतर,
14 16, और यहाँ पे भी देख लो टी ऑडी में कितना 2 साल का अंतर था। और पोर्श के बाद वी और VMW आना, तो वी तो आ गया, तो VMW कंफर्म यहाँ पे आएगा, इस केस में VMW यहाँ आएगा। और पोर्श और VMW में से कोई एक इवन ईयर में आता है, 2014 में ये आ रहा है और 2019 में आ रहा है, तो कोई एक ही आ रहा है इवन ईयर में। और वी में फरारी ऑडी नहीं आएंगे तो नहीं आ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या बोला गया है। नंबर ऑफ पर्सन वॉट द कार बिफोर वाई सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वॉट द कार आफ्टर एक्स। वाई के पहले जितने उतने एक्स के बाद। तो यहाँ देखो वाई को अगर यहाँ रखा तो वाई के पहले 2, तो एक्स के बाद 2 जाएंगे, लैम्बो में आ जाएगा। वाई को फरारी में रखा तो वाई के पहले 4, तो एक्स के बाद 1 2 3 4 नहीं आ सकते। वाई को यहाँ रखा तो वाई के बाद 2, तो एक्स के पहले 2 जाएंगे। वाई को यहाँ रखा वाई के बाद 1, तो एक्स के पहले 1 नहीं होगा। तो ये चीज कंफर्म है कि वाई और एक्स आने अपने इस केस में ऑडी में है, और वाई और एक्स अपने आने इस केस में लैम्बो में है। इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, और कुछ मना भी नहीं किया ना भी वाई और एक्स के लिए, तो ठीक है। इस केस में देखना y को अगर ऑडी में रखा तो x, y और x को ऑडी में रखा तो y और x यहाँ आ सकता है, और y और x को यहाँ रखा तो y और x के ऊपर 4 हो जाएंगे, तो 4 आ नहीं सकते फिर y और x के नीचे, 1 2 3 4 नहीं आ पाएंगे। यहाँ रखा तो 2 और 2 नहीं बन पाएगा, तो ठीक है टॉप और बॉटम पे ही आ सकते हैं y और x। y एंड x यहाँ आ सकता है, सिमिलरली y एंड x यहाँ आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीदर यू नॉर जेड वॉट निशान। यू और जेड ने निशान नहीं खरीदी, ठीक है, मत खरीदने दो इनको। यू एंड जेड डिड नॉट बाय निशान, ओके, तो निशान इन दो जगह से कैंसिल हो जाएगी। तो देखो हाँ ठीक है ना, यू और जेड ने अगर निशान नहीं खरीदी इस केस में, यू यहाँ से कैंसिल, जेड यहाँ से कैंसिल, निशान, तो निशान अपनी कंफर्म टी में आ जाएगी इस केस में। इसमें यू और जेड से निशान कैंसिल, हाँ तो ठीक है, निशान इसमें टी में आ जाएगी कंफर्म, तो निशान तो यहाँ कंफर्म आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर पर्सन वॉट द कार बिटवीन वाई एंड द वन हु वॉट निशान इज वन लेस। वाई और निशान के बीच में जो लोग आ रहे हैं, वाई और निशान के बीच में जो लोग आ रहे हैं वो एक कम है। ईयर की बात नहीं कर रहा है, पर्सन की बात कर रहा है। नंबर ऑफ पर्सन वॉट द कार बिटवीन वाई एंड द वन हु वॉट निशान इज वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन वॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु वॉट VMW। तो डब्ल्यू और VMW के बीच में n पर्सन है, तो वाई और निशान के बीच में एक कम आएंगे। अब डब्ल्यू और VMW, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू अभी अपन को पता नहीं है। अब W को सपोज अगर मैंने यहाँ रखा, W या तो फरारी में आएगा केस 1 में, या पोर्श में आएगा 2016 या फिर 11 में। अगर 2016 में W कर तो W और VMW में 0 हो जाएगा, लेकिन n की वैल्यू 0 हो गई तो n-1 की कितनी होगी, -1, तो -1 तो पर्सन हो ही नहीं सकता ना, तो W कंफर्म फरारी में आएगा। और W और VMW में अगर 2 हो गए तो Y और निशान में 1 आना चाहिए, तो निशान ये गया तो Y को यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ से मतलब कौन हटेगा, यहाँ से मतलब हटेगा X, और यहां से कौन हटेगा, यहां से हटेगा y, है ना। तो यहां आ गया x, वहां आ गया y, y निशान में 1 हो गया। अब यहां पे देखो VMW अगर ये गया, VMW अगर ये गया, तो निशान तो यहाँ पे है, और y, अब देखो y और निशान में अगर आपने 0 कर दिया, नहीं छोड़ो ना, पहले W VMW करते हैं। अगर W को आपने यहाँ रखा, W को यहाँ रखा, तो W और VMW में 1 आएगा, 1 आएगा। अब एक n की वैल्यू 1 हो गई तो y और निशान में 0 आना चाहिए, तो y तो अगर मैं यहाँ रखूंगा तो y निशान में 0 ऐसे बन सकता है, केवल ऊपर रखूंगा y को तो। और w को अगर यहाँ रख दो, w VMW में 2 आ रहा है, तो y निशान में 1 आना चाहिए, तो y यहाँ रखा तो निशान यहाँ नहीं आ सकता, निशान तो फिक्स है, तो मतलब y अपना टॉप पे ही आएगा, ये चीज तो क्लियर हो रही है, y अपना टॉप पे आएगा, ये चीज तो क्लियर हो रही है। y हो गया और ये बनेगा x, ये बनेगा x। ठीक है, तो y निशान में 0 था, w VMW में 1 आएगा, w आ जाएगा अपना यहाँ पे, w VMW में 1 हो गया। ठीक है, टेस्ला नीदर बाई एडजेसेंट टू द वन हु बॉट ऑडी नॉट द वन हु बॉट फरारी। टेस्ला ऑडी फरारी के बगल में नहीं खरीद रहा, तो टेस्ला केस नंबर 1 में ऑडी और फरारी के बगल में ही खरीद पाएगा, यहीं पे आ सकता है टेस्ला इन दो में से, तो ये केस गलत हो गया। टेस्ला फरारी के पास नहीं खरीद रहा है, ऑडी के पास तो आ नहीं सकता, तो टेस्ला अपना यहाँ आ जाएगा यू में। और जेड कौन सी खरीदेगा और फरारी कौन खरीदेगा ये देखना है। तो गाड़ी एक कौन सी रह गई, गाड़ी अपनी एक रह गई है ऑडी, पोर्शे हो गई, पोर्श रह गई है क्या, पोर्श होगी तो कौन सी रह गई, मर्सिडीज, मर्सिडीज रह गई है ना, तो मर्सिडीज आ जाएगी अपनी जेड में। और फरारी कौन चलाएगा हमारा, एस चलाएगा फरारी, ये हो गई सारी। कोई ज्यादा टफ पजल नहीं थी, बहुत इजी पजल थी, मतलब इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं, मतलब मैं एक पता नहीं कैसे इसमें ऐड कर दी मैंने ये पजल, ज्यादा कुछ था नहीं इस पजल में, नॉर्मल पजल थी। ठीक है, आराम से ये 5 से 6 मिनट के विद इन बन जाएगी पजल, कोई ज्यादा टफ थी नहीं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पजल, ये इसके 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताना। लेकिन अगली जो पजल है, अगला जो अरेंजमेंट है वो आपको दिमाग आपके दौड़वा देगा ये।
आपको भी देखने में लगेगा कि 12 पर्सन है और केवल इतना सही है, लेकिन इसमें इतना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपको ये 12 लोगों को कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंजमेंट बनाना होगा। कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंजमेंट बनाना है। बनाने के बाद फिर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनको रीअरेंज करना है पर्सन को। देखो यहाँ पे बोला है नाउ दे आर पिकिंग वन कार्ड ईच अदर, मतलब कार्ड बेस्ड पजल है, कंडीशन वाली पजल है। मजा आएगा इसको करके, है ना, मजा आएगा करके कि मतलब कोई कैसा कार्ड उठाएगा, कोई कैसा कार्ड उठाएगा, फिर उसको अरेंज करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बड़ी पजल है ये, लेकिन ईजी है, मजा आ जाएगा। दिमाग चलाना पड़ेगा बस इसमें थोड़ा सा आपको, देखना है ना। 12 लोग ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। सच दैट 6 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, 6 लोग हर एक टेबल पे बैठे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। पर्सन सिटिंग ऑन द इनर टेबल आर फेसिंग अवे एंड आउटर इनसाइड, ठीक है। द पर्सन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर नॉट सिटिंग टुगेदर, ठीक है। और ठीक है, यही बात है। ये इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, देख लेना आपको जैसे ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो दो सर्कल बना लेते हैं। वन एंड वन टू, है ना। सर्कल थोड़ा अच्छा बनाया है हमने, तो उसको एडजस्ट कर लेना। और ये ऐसे, ठीक है। दो सर्कल इस तरीके से बन गए। और 6 लोग फिक्स कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, ठीक है। एक केस ये ले लेते हैं, इसमें 12 लोग फिक्स कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। Let's say this is case number 2 and let's say this is case number 1 and now let's start fixing the persons। अच्छा, उसने कहा था कि बाहर वाले जो बैठे हैं वो जो बाहर वाले सर्कल पर वो इनसाइड देख रहे हैं, उसने ऐसा बोला था हमसे। और जो अंदर वाले में है वो बाहर की ओर देख रहे हैं। तभी वो लोग एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। लाइक दिस दे ऑल आर सिटिंग, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने देखो एक लाइन कही थी यहाँ पे, अगर आपको उसको ध्यान रखना, द पर्सन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर नॉट सिटिंग टुगेदर। द वन हु इज फेसिंग टी सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू। वो जो टी को फेस कर रहा है वो दो राइट में क्यू के। और क्यू हु डज नॉट सिट टुवर्ड्स द सेंटर, हु डज नॉट सिट फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो क्यू सेंटर को फेस नहीं कर रहा है, तो क्यू आउटसाइड को करेगा, तो क्यू आ जाएगा अपना यहाँ पे, क्यू आउटसाइड कर रहा है। और उसने कहा द वन हु इज फेसिंग टी सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू। जो क्यू को जो नहीं, द वन हु इज फेसिंग टी सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू। तो सेकंड राइट में क्यू के ये होगा, और ये किसको फेस करेगा, टी को, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। द वन हु इज फेसिंग टी, टी को ये फेस कर रहा है, ये दो राइट में हो गया क्यू के, ठीक है। Z एंड Q आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, Z और Q एक साथ बैठे हैं, तो Z अपना यहाँ आ सकता है और Z अपना Q यहाँ पे, तो यहाँ भी आ सकता है। Z और Q ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। Y सिट फेसिंग टुवर्ड्स O, Y O को फेस कर रहा है, पता नहीं कैसे करेगा, देखा जाएगा अभी। Y O को फेस करेगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड O, Z और O में एक पर्सन आएगा। अब Z तो अपना कंफर्म है, तो O यहाँ भी आ सकता है, O यहाँ भी आ सकता है ना। Z कंफर्म है, O यहाँ भी आ सकता है और O यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अभी इसको होल्ड पर रख लेते हैं, इस लाइन को भी। Z और O में एक पर्सन आएगा। नीदर W नॉर O सिट एडजेसेंट टू Q, W और O में से कोई भी Q के पास नहीं बैठा गया है। अब एक चीज देखो ना, अगर Z ये गया, Z ये गया, O यहाँ रखोगे तो O तो Q के पास आ जाएगा, और वो कह रहा है W और O में से कोई Q के पास नहीं है। तो Z अगर ये गया तो O को आप यहाँ रख लो, और O को फेस करेगा Y, Y रख लो यहाँ पे, ठीक है। O ये गया, सॉरी Q ये गया, Z ये गया, सॉरी Z ये गया, तो O यहाँ नहीं आ सकती, O और Q साथ नहीं आ सकते। Z ये गया तो O यहाँ रख लो और Y रख लो यहाँ पे भी, Y O को फेस कर रहा था, राइट। आगे देखिए, P तीन राइट में है X के। P किसके तीन राइट में है, एक दो तीन, P तीन राइट में है X के। S एंड P आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, और S और P एक साथ बैठेंगे, S और P एक साथ बैठेंगे, ठीक है। और जो V को फेस कर रहा है, द वन हु इज फेसिंग टुवर्ड्स V, ये कोई फेस कर रहा है V को, वो U के एडजेसेंट है, मतलब U इन दोनों में से कहीं जगह भी आ सकता है, U इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। U एंड W आर सिटिंग ऑन द सेम टेबल, U और W सेम टेबल पे आएंगे, U W सेम टेबल,
बट नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन यू और डब्ल्यू एडजेसेंट नहीं है, यू और डब्ल्यू एडजेसेंट नहीं बैठे हैं। आर इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स टी, आर टी की ओर नहीं देख रहा है, मतलब आर और टी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। नाउ दे आर पिकिंग वन कार्ड। अब देखेंगे, पहले ये फिक्स कर लेते हैं, नाउ वाली लाइन को बाद में देखिए, पहले इसको फिक्स करते हैं। ये सब तो हो गया था वाई यू जेड, वी यू देखते हैं, एक्स और पी देखते हैं। एक्स पी के तीन राइट, सॉरी पी तीन राइट में एक्स के। एक चीज देखो, अंदर वाली टेबल में देखो तो पी ओ के पास आएगा नहीं, क्योंकि कंजिक्यूटिव हो जाएगा, और क्यू के पास आएगा ना, तो पी अंदर वाली से तो कैंसिल हो गया। पी बाहर कहीं पे आ सकता है। पी को अगर मैंने यहाँ रखा, सपोज दैट पी को यहाँ रखा, तो पी तीन राइट में है एक्स के, तो एक्स आएगा यहाँ पे, लेकिन एक्स और वाई साथ नहीं आ सकते, तो पी अपना यहां से कैंसिल। पी को यहां रखूंगा तो एक दो वाई के तीन राइट हो जाएगा, पी को यहां रखूंगा तो एक दो तीन टी के तीन राइट हो जाएगा, तो पी को आप यहीं रख सकते हो। पी का एडजेसेंट एस यहां बनेगा, और पी तीन राइट में एक्स के, तो एक्स यहां बनेगा, एक दो तीन। मेरे को बोला उसने कि यू और डब्ल्यू सेम टेबल पे हैं, बाहर वाली टेबल में दो जगह खाली नहीं है, अंदर खाली है, तो यू और डब्ल्यू अंदर आ सकते हैं। तो यू और डब्ल्यू अगर अंदर आएंगे, तो उसने कहा कि देखो, उसने क्या कहा कि यू और डब्ल्यू कहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, उसने कहा कि यू और डब्ल्यू, यू अंदर आना है ना, तो वी उसको फेस कर रहा है जो यू का एडजेसेंट है, तो वी मतलब बाहर आएगा, तो वी यहाँ आएगा, वी इसको फेस कर रहा है, और ये किसका एडजेसेंट होगा, यू का, तो यू आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ गया। अब वी यहाँ आ गया, यू यहाँ पे आ गया, अब क्या रह गया हमारा, यू और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठे हैं, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। एक कौन रह गया अपना भैया, कौन सा पर्सन रह गया अपना, कौन कौन थे, ओ पी क्यू आर एस टी थे ना, ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, तो ओ पी क्यू आर रह गया, आर रख दो यहाँ पे। कोई भी आप ये देख लो, कोई भी एडजेसेंट तो नहीं आ रहा ना अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, ये आप चेक कर लो, ये मेरे हिसाब से सही बन गया। अब इसमें भी अगर मैं देखता, तो इसमें अगर आप ये देखिए कि जैसे P है, P अपना O के पास आएगा नहीं, Q के पास आएगा नहीं, क्योंकि OP और PQ कंजिक्यूटिव लेटर है, तो P बाहर में कहीं पे आएगा, बाहर वाली टेबल पे कहीं पे आएगा, है ना, बाहर में कहीं पे आएगा, तो उसने क्या, वाई ओ को फेस कर रहा है। ओके, इधर टी क्यों नहीं आया अभी तक, इधर टी क्यों नहीं आया, टी वाली लाइन कौन सी रह गई, द वन हु इज फेसिंग टुवर्ड टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सेकंड राइट ऑफ क्यू, ये टी यहाँ पे हमने मिस कर दिया, टी यहाँ पे आएगा, द वन हु इज फेसिंग टुवर्ड्स टी सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू, और क्यू हु डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर, तो क्यू आउटसाइड करेगा, है ना, तो क्यू को ये फेस कर रहा है। द वन हु इज फेसिंग टुवर्ड्स टी सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू, क्यू का सेकंड राइट, और टी यहाँ पे बन गया, ठीक है, अब सही है ये चीज़ है ना, अब सही है। और उसने ये क्या कहा था कि वन पर्सन ओ जेड के बीच में था, तो ओ जेड ऐसे बन रहा है, और क्यू जेड साथ में ऐसे, हाँ ठीक है, अब सारी चीजें सही है। अब यहाँ पे ये देखिए कि उसने ये कहा हमसे कि y के o सामने था, z हो गया, ठीक है, ये अब x और p फिक्स करते हैं, p o के पास नहीं आएगा, q के पास नहीं आएगा। इसमें भी वही चीजें बनेंगी, t और y तो यहाँ पे है ही, t और y तो है, यहाँ पे p रख नहीं सकता, क्योंकि एक दो x आएगा, p यहाँ नहीं रख सकता, एक दो x वहां जाएगा, p रख नहीं सकता, p केवल यहीं पे आएगा, और p तीन राइट में x के, तो x यहाँ पे आएगा, x के तीन राइट में हो गया, s और p साथ में s यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मेरे को फिक्स करना है u और w सेम टेबल, तो u और w वही वाली बात है, अंदर आएंगे, तो v बाहर आ जाएगा, v है क्या, v के सामने जो आएगा उसके एडजेसेंट u है, तो u यहाँ पे आ गया, u और w एडजेसेंट जाएंगे, w यहाँ पे आ गया, एक कौन रह गया, r, r आ गया अपना यहाँ पे, r आ गया अपना यहाँ पे, इस तरीके से बनेगा। तो बन तो अपना ये भी सेम गया, ये भी सही गया, दोनों में चेंज, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा हाँ, एक लाइन दे रखी है आर टी के सामने नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो आर टी के सामने आ रहा है, आर टी के सामने आ रहा है, तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई, ये वाला केस क्या हो गया, गलत। तो केस नंबर वन इज द सही केस, केस नंबर वन क्या हो गया, सही हो गया अपना, बात समझ में आ गई आप लोग को। और ये क्या हो गया, ये वाला केस अपना हो गया गलत, ये केस क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अब क्या बोला गया है, नाउ दे आर पिकिंग वन कार्ड ईच randomly फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स एंड इंटरचेंज द पोजीशन बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, कंडीशन कुछ ऐसे हैं, कंडीशन वन कह रहा है, इफ द कार्ड ड्रॉन इज फेस, सपोज जैसे ये वी वाई पी है, ये लोग क्या करें, किंग ऑफ डायमंड, फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड आपको पता है ना, जैसे किंग, क्वीन, जैक, ये सब क्या है, फेस कार्ड हो गए, एस, ये सब क्या है, फेस कार्ड हो गए, और नंबर कार्ड क्या हो गए, 1 से लेके 10 तक, ये सब क्या हो गए, नंबर कार्ड हो गए, ये सब क्या हो गए, नंबर कार्ड हो गए। तो बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति फेस कार्ड निकालता है, मतलब उसने कार्ड मतलब ताश की गड्डी में से पत्ता कोई एक भी रैंडम निकाला और फेस कार्ड निकल रहा है, और वो भी डायमंड का,
अब ये आपको पत्ते वत्ते तो आते होंगे यार थोड़े बहुत, तो ताश आपने नहीं खेले होंगे जीवन में, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पे जैसे ताश ना खेलो कभी। तो ये तो पता ही होगा डायमंड का कैसा होता है और स्पेड का कौन सा होता है। अब मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा आपको पत्ते, वो नहीं दिखा सकता मैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति फेस का डायमंड का निकल रहा है तो वो इंटरचेंज करेगा अपनी पोजीशन, देन इंटरचेंजेस पोजीशन विद द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ हिम। अगर वो फेस का डायमंड का निकाल रहा है तो वो इंटरचेंज करेगा अपनी पोजीशन उससे जो उसके दो राइट में है। एल्स, एल्स का मतलब यदि फेस कार्ड नहीं निकला डायमंड के, तो एल्स का मतलब हो गया नंबर कार्ड निकलेगा। भाई डायमंड के दो ही कार्ड निकल सकते हैं, या तो फेस कार्ड या नंबर कार्ड। अगर फेस निकला तो वो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा कि वो इंटरचेंज करेगा पोजीशन जो उसके दो राइट में है। एल्स, एल्स का मतलब हो गया कि वो नंबर कार्ड निकल जाए, फेस की जगह नंबर कार्ड निकल जाए, वो भी किसका, डायमंड का। तो वो इंटरचेंज करेगा पोजीशन विद द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस हिम। इसी तरीके से ये कंडीशन दे रखी है। और कंडीशन 5 कह रहा है ऑल द पर्सन ड्रॉ द कार्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उतार रहे हैं कार्ड। द नेक्स्ट पर्सन ड्रॉज हिज कार्ड, अगला पर्सन अपना कार्ड तभी निकालेगा ओनली आफ्टर द प्रीवियस पर्सन इंटरचेंज पोजिशन, जब प्रीवियस पर्सन ने अपनी पोजिशन इंटरचेंज कर ली होगी। तो अब क्या है, मुझे इस वाली टेबल से पर्सन की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। ये सब अपनी जगह को बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, जरा एक टेबल बना लेते हैं, नई टेबल, उस पर बिठाएंगे उनको इंटरचेंज करके। अब देखना जरा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि एक नई टेबल बना ले रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ी टेबल ऐसी है हमारी, टेढ़ी मेढ़ी टूट गई है टेबल, गरीबों वाली टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। ये कहाँ कर रहे थे सब, ये इनसाइड कर रहे हैं, ये वाले लोग ये सब इनसाइड कर रहे हैं। और क्या हो गया बेटे, और ये सब आउटसाइड करेंगे। ये सब कहाँ करेंगे, ये सब आउटसाइड करेंगे इस तरीके से। एक सेकेंड, ये चार्जिंग पॉइंट बदल देते हैं जरा। ठीक है, ये इस तरीके से पर्सन है। अब जो नई टेबल पे हमें बिठाने, अब देखना किस तरीके से बैठेंगे। रिवर्स अल्फाबेट में मुझे उन लोग को मतलब करवाना है, रिवर्स अल्फाबेट में उन लोग से मुझे शिफ्ट कराना है। तो अब पर्सन जो बैठेंगे वो कौन कौन से बैठेंगे, ओ से लेके जेड तक। पर्सन यही थे ना, एल ओ से लेके जेड तक। तो मतलब ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सबको मुझे फिक्स करना है। अब देखना कैसे बैठेंगे ये जरा। सबसे पहले रिवर्स अल्फाबेटिकल में जेड आएगा, तो जेड को क्रॉस कर दे रहा हूं क्योंकि इसको मैं फिक्स कर दूंगा। जेड देखो, जेड क्या कर रहा है, जेड जो उठा रहा है 5 नंबर उठा रहा है क्लब का, क्लब का 5। तो क्लब वाली कंडीशन कौन सी है, ये स्पेड है, ये डायमंड है, ये हर्ट है, क्लब वाली ये गई। अब वो जेड क्या उठा रहा है, नंबर कार्ड उठा रहा है। 5 क्या है, नंबर कार्ड है, नंबर कार्ड उठा रहा है क्लब का, लेकिन उसने क्या कहा, इफ द कार्ड ड्रॉन इज नंबर कार्ड, तो वो नंबर कार्ड उठा रहा है, तो ठीक है। तो इंटरचेंज करना है पोजीशन विद द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस हिम। मतलब जो उसको फेस कर रहा है ना, उसके जो दो लेफ्ट में है उससे इंटरचेंज करना है। तो जेड को जो फेस करेगा, जेड को फेस करेगा एक्स, और उसके दो लेफ्ट में कौन है, वाई। तो जेड वाई से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। उसने क्या बोला कि Z5 उठा रहा है क्लब का, अगर कोई व्यक्ति नंबर कार्ड उठा रहा है क्लब का, तो इंटरचेंज कर दो उसकी पोजीशन उस बंदे से जो सेकंड लेफ्ट में है, जो उसको फेस कर रहा है। तो Z को फेस कर रहा है X और उसके दो लेफ्ट में Y, तो Z और Y अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब यहां आ जाएगा Y और यहां आ जाएगा कौन, Z। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है। Z के बाद अब Z का तो नंबर लग गया, अब Y का नंबर लगाओ। अब Y के लिए क्या बोला है, अब देखो ये क्या है ना, ये टेबल, ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो इसी टेबल पे हो रही है, ये इसी टेबल पे शिफ्टिंग हो रही है, इन लोगों की याद रखना, इसी टेबल पे शिफ्टिंग हो रही है। अब जैसे Z और Y बदल गए, लेकिन जो बचे हुए हैं PSVXT वो सब इसी टेबल पे बैठे हुए हैं इसी तरीके से। वो तो बस मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक नई टेबल पे इनको फिक्स कर दे रहा हूँ, बिठा दे रहा हूँ। बाकी ये इसी टेबल पे चेंज हो रहे हैं, जैसे Z चला गया है यहाँ पे Y यहाँ पे, Y आ गया Z यहाँ पे, एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स। बाकी सारे सेम बैठे हुए हैं। अब Y को इंटरचेंज करना है, Y को किससे करेंगे, Y के लिए क्या बोला, Y उठा रहा है किंग, किंग क्या होता है, फेस कार्ड। डायमंड के लिए ये बोला है फेस कार्ड ऑफ डायमंड वाली कंडीशन ये है। तो इंटरचेंज करना है विद द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ हिम, तो Y को इंटरचेंज करेंगे जो उसके दो राइट में है। Y ये गया, Y के दो राइट में कौन बन रहा है, एक और एक दो, ये वाला पर्सन बन रहा है। तो यहाँ पे O बैठा हुआ है, तो O
और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा वाई और ओ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो ओ को यहाँ बिठा दो, ये आ गया ओ। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब क्या बोला है, वाई हो गया, अब एक्स को बिठाना है, एक्स के लिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स के लिए कंडीशन बोली गई है, एक्स उठा रहा है 8 ऑफ डायमंड। अब 8 क्या है, नंबर कार्ड है, तो एल्स वाली कंडीशन लगी, कौन सी लगी, एल्स। तो एल्स में क्या बोला है, डायमंड में एल्स इंटरचेंज पोजीशन विद द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस हिम, मतलब उससे करनी है जो उसको फेस करने वाले के इमीडिएट राइट में है। तो एक्स को फेस करने वाला कौन है, एक्स अभी यहां नहीं दिख रहा, एक्स कहाँ है, एक्स ये गया, एक्स को फेस ये कर रहा है, एक्स को कौन कर रहा है, ये फेस। तो एक्स मतलब यहां बैठा हुआ है, एक्स को फेस ओ कर रहा है ना। तो उसने क्या बोला, एक्स को इंटरचेंज करना उससे जो उसको फेस करने वाले के इमीडिएट राइट में है, उसको फेस करने वाले के इमीडिएट राइट में है। तो इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स ये गया, एक्स को फेस ये कर रहा है, और इमीडिएट राइट में कौन है, डब्ल्यू। तो एक्स डब्ल्यू की जगह पे चला जाएगा, एक्स डब्ल्यू की जगह पे चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एक्स और यहां आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि एक्स यहां बैठा था, एक्स को फेस ये कर रहा है और एक्स को ये फेस कर रहा है, इसके इमीडिएट राइट कौन है, ये पर्सन। तो एक्स और ये आपस में बदल गए। अब एक्स के बाद डब्ल्यू का नंबर आएगा, डब्ल्यू को बदलना है, डब्ल्यू को किससे बदलेंगे देखते हैं जरा। डब्ल्यू के लिए बोल रहा है 6 ऑफ स्पेड, स्पेड वाली लाइन कौन सी है, स्पेड वाली लाइन ये गई, डब्ल्यू उठा रहा है 6 ऑफ स्पेड। तो उसने ये कहा अगर कार्ड ड्रॉन नंबर है, तो नंबर है तो एल्स वाली नहीं लगेगी, एल्स के पहले लगी। इंटरचेंज करना है विद द वन हु फेसेस हिम, किसको, डब्ल्यू को। अभी हमने किसका नंबर लगाया, डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू को इंटरचेंज करना है उससे जो उसको फेस कर रहा है। तो डब्ल्यू को फेस कौन कर रहा है, डब्ल्यू ये गया, डब्ल्यू ओ को फेस कर रहा है, डब्ल्यू ये गया और डब्ल्यू को फेस ओ कर रहा है, डब्ल्यू और ओ आपस में बदल जाएंगे, डब्ल्यू और ओ आपस में बदल जाएंगे। तो डब्ल्यू आ गया यहाँ पे, ओ आ गया यहाँ पे, ये आपस में बदल गए। अब वी का नंबर लगेगा, वी को बदलना है मेरे को, किसको बदलना है, वी को। वी के लिए क्या बोला, वी डायमंड उठा रहा है किंग का। तो किंग डायमंड मतलब फेस कार्ड है, डायमंड का फेस कार्ड मतलब क्या हो गया कि इंटरचेंज विद द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ हिम। तो वी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, वी यहां नहीं दिख रहा, वी यहां पे है, तो वी के सेकंड राइट में कौन है, पी। तो यहां आ जाएगा पी और यहां आ गया वी। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो सारे एज इट इज बैठे हुए हैं, जो एस यू वगैरह जो बचे हैं वो अपनी जगह पे एज इट इज बैठे हुए हैं, बस इन्हीं में इंटरचेंज करना है अभी तो मेरे को। अब वी के बाद नंबर आएगा यू का, यू देखो क्या उठा रहा है, यू उठा रहा है क्वीन ऑफ हर्ट, मतलब यू मतलब फेस कार्ड उठा रहा है हर्ट का, हर्ट वाली ये गई। यदि कार्ड फेस वाला आ रहा है हर्ट का, तो फेस कार्ड आ रहा है तो एल्स से मतलब नहीं है। तो किसका नंबर है अपना, यू का। तो यू फेस करता है, इंटरचेंज करना है पोजीशन विद द वन हु इज थर्ड राइट ऑफ हिम। तो यू की जो थर्ड राइट में बैठा उससे इंटरचेंज करो, यू अभी यहां नहीं दिख रहा, यू कहाँ है, यू ये गया, तो मतलब यू इस केस में यहां आएगा, है ना, मतलब उठा के यहां रख दो, यू ये गया, इसके थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3 एक्स आ रहा है, तो यू और एक्स आपस में अपनी जगह बदल देंगे, यू और एक्स अपनी जगह आपस में बदल देंगे। तो u आ गया अपना यहाँ पे और x आ गया अपना यहाँ पे, u हो गया। अब u के बाद t के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। t क्या कर रहा है, t उठा रहा है 5 ऑफ क्लब, क्लब का क्या है, अगर कार्ड नंबर का उठाते हो तो वो क्या है, 5 उठा रहा है, 5 क्या नंबर है क्लब का। तो इंटरचेंज कर दो पोजीशन विद द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस हिम, उसको फेस करने वाले के सेकंड लेफ्ट से, उसको फेस करने वाले के सेकंड लेफ्ट से। तो टी को फेस करने वाला कौन है, टी यहां नहीं दिख रहा, टी है क्या, टी को फेस करने वाला गया, उसका सेकंड लेफ्ट कौन सा, क्यू। तो ये टी और क्यू आपस में बदलेंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वो आ जाएगा टी क्या, और टी आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ गया क्यू, यहाँ आ गया टी। इस तरीके से बात समझ में आ गई। अब टी के पहले आएगा अपना एस की बारी, अब एस को बदलना है, एस के साथ छेड़छाड़ करनी है। एस क्या कह रहा है, एस कह रहा है कि क्वीन ऑफ हर्ट, क्वीन ऑफ हर्ट, हर्ट मतलब कौन सा है भैया, हर्ट ये क्या, फेस कार्ड, क्वीन क्या है, फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड ऑफ हर्ट आ रहा है, इंटरचेंज कर दो जो थर्ड राइट में है ना, इंटरचेंज कर दो हिज थर्ड राइट ऑफ हिम। तो एस के 3 राइट में कौन है, एस आ चुका है कि यहाँ पे, एस नहीं आया अभी तक, एस मतलब यहीं पे, तो एस के 3 राइट में कौन है, 1 2 3, तो ये वाला आ रहा है। यहाँ पे देखो अब कौन बैठा है, यहाँ पे क्यू बैठा है, तो यहाँ आ जाएगा क्यू और यहाँ आ जाएगा अपना एस, यहाँ कौन आ जाएगा, अपना एस आ जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ये हो गए। अब मेरे पास अभी एक ये वाली सीट का पर्सन बैठा हुआ है, है ना, इसको और देखते हैं कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे आर बैठा हुआ है शायद, आर अभी तक इंटरचेंज ना, हाँ आर ही बैठा हुआ है। अब देखो एस के बाद आर का नंबर लगेगा, अब आर को इंटरचेंज कराना है। आर के लिए बोला है 6 ऑफ स्पेड उठाया, 6 ऑफ स्पेड, स्पेड क्या है, नंबर कार्ड, तो उसने सही उठाया, एल्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो इंटरचेंज कर दो जो उसको फेस कर रहा है, इंटरचेंज पोजीशन विद द वन हु फेसेस हिम। तो आर किसको फेस कर रहा है, आर फेस कर रहा है पी को, तो यहाँ पे आर यहाँ है लेकिन आर वी को फेस कर रहा है क्योंकि पी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा, तो आर और वी इंटरचेंज कर लेंगे, कौन कर लेगा, आर और वी इंटरचेंज कर लेंगे।
तो आर और वी को इंटरचेंज करा दो भाई, आर को रख दो यहाँ पे और वी को रख दो यहाँ पे, है ना। वाई को भी अंदर डाल देता हूं, इन सबको अंदर कर लो, वाई अपना यहाँ बैठा हुआ है, वाई आर एक्स टी डब्ल्यू यू, और बाहर के भी सारे हुए। लेकिन अभी क्यू पी ओ ने अपनी जगह बदली नहीं है, इन तीनों ने बेचारों ने जबरदस्ती बदलाई गई है इनसे, अभी इनको भी बदलनी। अब क्यू का नंबर लगेगा, क्यू कैसे बदलेगा, देखो क्यू ने उठाया 5, उठाया क्लब का, क्लब वाली कंडीशन ये है, नंबर कार्ड ही उठा रहा है, सही उठा रहा है, तो इंटरचेंज कर दो विद द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट द पर्सन हु फेसेस हिम, मतलब इंटरचेंज करनी है उस पर्सन से जो सेकंड लेफ्ट में उसको फेस करने वाले के। तो Q को फेस कौन कर रहा है, Q को फेस कर रहा है X, और उसके दो लेफ्ट में कौन है W, तो Q और W आपस में बदल जाएंगे, Q और W आपस में बदल जाएंगे। अभी ये हेरा फेरी चलती रहेगी पोजीशंस की, है ना, Q और W आपस में बदल जाएंगे। तो Q आ गया यहाँ पे और W आ गया अपना यहाँ पे। अब P की बारी आएगी, P के लिए क्या बोल रहा है, P डायमंड उठा रहा है किंग, मतलब फेस कार्ड उठाया डायमंड, तो फेस कार्ड ऑफ डायमंड के लिए क्या बोला है, इंटरचेंज कर दो जो सेकंड राइट में है। तो P को सेकंड राइट वाले से कर दो, P है क्या, P का सेकंड राइट कौन है, V, तो P और V को बदल दो, P और V को आपस में बदल दो, P और V को आपस में बदल दो, तो यहां आ जाएगा V और यहां आ जाएगा P। अब एक कौन बचा, O बचा है, O को और कर दो, फिर अपना फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगा। O के लिए क्या बोल रहा है, O के लिए बोला है 8 ऑफ डायमंड, डायमंड वाला कौन सा है, क्लब हर्ट डायमंड, तो 8 ऑफ डायमंड कौन का नंबर है भैया, O मतलब O क्या हो गया, डायमंड का 8, मतलब वो एल्स वाली कंडीशन लगाएगा, एल्स लगेगा। तो क्या करना है, इमीडिएट राइट वाले करना है जो उसको फेस कर रहा है ना। तो O को जो फेस कर रहा है उसकी इमीडिएट राइट, इंटरचेंजिंग पोजीशन विद द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस हिम। तो O को फेस कौन कर रहा है, O को फेस ये कर रहा है, और उसके इमीडिएट राइट कौन है, U। तो O और U अपने आपस में बदल जाएंगे, O और U अपने आपस में बदल जाएंगे, O और U क्या हो जाएंगे, अपने आपस में बदल जाएंगे। तो यहां आ गया O और यहां आ गया अपना U, ये इस तरीके से बदल गया अपनी पोजीशन। बात समझ में आ रही है सभी को, कुछ गलत तो नहीं किया शायद मैंने, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये अपने इंटरचेंज होकर सारी पोजीशन बन के आ चुकी है, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। What is the position of y with respect to r in the final arrangement? फाइनल अरेंजमेंट में पोजीशन क्या है y की विद रेस्पेक्ट टू r। तो विद रेस्पेक्ट टू r y की पोजीशन देखूंगा तो इमीडिएट लेफ्ट हो रही है, क्या हो रही है, इमीडिएट लेफ्ट हो रही है, क्या हो रही है, इमीडिएट लेफ्ट। तो इमीडिएट लेफ्ट कहीं पे है, इमीडिएट लेफ्ट अपना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी इज द राइट आंसर। और हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन u एंड z व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ z इन द फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट में u और z के बीच में कितने लोग हैं, जब z के राइट से काउंट करूंगा तो, जब z के राइट से काउंट करूंगा तो z के राइट से काउंट कर रहा है, u और z के बीच में एक पर्सन आ रहा है s, एक पर्सन आ रहा है, एक का ऑप्शन ये नहीं है। अब ये दुष्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन दुष्ट है ना। अब वो एक क्या इसके बीच में आ रहा है, एज मैनी पर्सन सिटिंग x एंड q व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ q। अब x और q में एक आ रहा है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ q, तो q के राइट से काउंट करने पे तो नहीं आ रहा भैया, ये भी गलत हो जाएगा। एज मैनी पर्सन सिटिंग इन w एंड v, w और v में भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ईदर ए सी गलत, नन ऑफ दीज आंसर सही होगा फिर। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जेड, काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जेड, यू और जेड में, यू और जेड में राइट ऑफ जेड तो एक ही आ रहा है और एक आ रहा है, तो इसका मतलब इसने क्या कहा, एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, एक्स एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट से काउंट करो 3 आ रहे हैं, और फिर क्या बोला उसने, डब्ल्यू और वी, तो डब्ल्यू वी में 0 आ रहे हैं, नहीं ठीक है, तो इसका नन ऑफ दीज ही आएगा यार, इसका नन ऑफ दीज ही आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्या है, अगला है अपना इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट का समझना है, इसमें लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपको दरकार है हैवी 27 38 फार्मर ब्रिंग 25 35 ग्रेन वर्क 21 48 और रेट। अब इसमें क्या लॉजिक चल रहा है जिससे अपना पहला स्टेप बन के आया है। तो अब सबसे पहले ये देख लो चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुए हैं। ये के आर ओ डब्ल्यू कहीं से आया, मतलब हैवी सेम 27 सेम 38 सेम फार्मर सेम ब्रिंग सेम 25 35 ग्रेन सेम, वर्क कहीं नहीं आया, मतलब चेंज आया है वर्क में, वर्क में चेंज आया है। और 21 कहीं पे नहीं दिखा, 21 में भी चेंज आया है। 48 सेम रेट सेम, तो 21 से बना है 24, 21 से क्या बना है 24, और वर्क से बना है के आर ओ डब्ल्यू। तो ये तो पता चल रहा है के आर ओ डब्ल्यू इसको रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में लगा दिया के आर ओ डब्ल्यू, लेकिन वर्क को ही क्यों लिया, वर्क शब्द को ही क्यों लिया। तो वर्क शब्द को हम ऐसा कह सकते हैं कि इन सभी शब्दों में वर्क शब्द रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले आता है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है वर्क, इसलिए उसको लिया और उसके लेटर्स को रीअरेंज कर दिया लास्ट राइट टू लेफ्ट, के आर ओ डब्ल्यू कर दिया।
और सारी चीज सेम आ गई, और जो नंबर 21 है केवल उसी को क्यों लिया? तो 21 देखो, ऐसा हो सकता है सबसे छोटा नंबर है, ऐसा हो सकता है कि सबसे छोटा नंबर है 21 इसलिए 24 ले लिया और 21 में 3 ऐड कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में देखते हैं जरा। सेकंड स्टेप में आपने देखा कि पहले लेफ्ट में एक वर्ड लगाया और राइट में नंबर लगाया, अब लेफ्ट में क्या लगा रहा है, फिर नंबर लगा दिया उसने, अब क्या लगा दिया, नंबर। तो 21 के बाद 25 लेना चाहिए इस हिसाब से, 25 में 3 जोड़ूंगा 28 बनेगा। ठीक है, KROW। और नहीं कंफर्म हो रहा तो आप ये देख लो, ये देखो क्रो से लेके क्या चेंज आया। क्रो का क्रो रहा हैवी 27, 38, फार्मर ब्रिंग सेम रहा, लेकिन 25 बदल गया, और 25 बदलने का मतलब 25 में 3 जोड़ दिया 28। ब्रिंग रहा 35, ग्रेन 48 और 24 सेम रहा, और रेट को अरेंज कर दिया ETAR, क्योंकि डब्लू के बाद जो रिवर्स में आएगा वो रेट आएगा, है ना, तो और इसका रिवर्स कर दिया ETAR। चलो, अब आगे मैं देखता हूं, तो यहाँ पे वर्ड लगना चाहिए, तो वर्ड कौन सा लगेगा, देखो वर्ड लगेगा 28 हो चुका है, ये सॉरी, जो जो हो गए उनको हटा दे रहा हूं, 21 हो गया, वर्क हो गया, है ना, 25 हो चुका है, और अपना कौन सा हुआ था, रेट, ये 4 हो गए। अब अपना पहले स्टेप में लेफ्ट में आपको वर्ड लगाया, राइट में नंबर, फिर वर्ड। अब वर्ड की बारी आएगी, तो डब्ल्यू आर के बाद जो आपका HFVG में से H आना चाहिए, कौन आएगा, H। तो H का बनेगा YBAEH, तो देखो YBAEH लिखा है, 28 का 28, K का K, और हैवी तो अरेंज कर दिया। अब नंबर साथ में कौन सा लगना चाहिए, 21 हो गया, 25 हो गया, 21 25 के बाद 27 लगना चाहिए, 27 लगना चाहिए, लेकिन इसने तो 27 लगाया ही नहीं है भाई। इसने क्या कर दिया भाई, इसने क्या कर दिया, 27 38 फार्मर ब्रिंग, इसने 35 लिया है, 35 क्यों ले लिया भाई? अब यहां तो दिक्कत आ गई, वर्ड तो सही चल रहा है, नंबर में दिक्कत आ गई यार, नंबर में दिक्कत आ गई, यहाँ पे मोय मोय हो गया हमारे साथ, तो क्या हो गया, मोय मोय हो गया। नंबर क्यों नहीं लिया इसने भैया, नंबर कौन सा, 35 का 38 क्यों लिया, 35 का 38 काहे लिया है? हम्म, 35 का 38 काहे लिया है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 21 को उसने ऐसे लिया हो जैसे 21 है, 21 की दोनों डिजिट को जोड़ूंगा 3 आएगा, और कौन कौन से नंबर है, जैसे 25 था, 25 की दोनों डिजिट को जोड़ के 7 आ रहा था, 27 की दोनों डिजिट को जोड़ के 9 बनेगा, 38 की दोनों डिजिट को जोड़ के 11 बनेगा, 25 हो गया 35, 35 की दोनों डिजिट को जोड़ के कितना बनेगा, 8 बनेगा, और 25 27 38 35 21 हो गया, 48 की दोनों डिजिट को जोड़ के क्या बनेगा, 12। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो सबसे पहले उसने 21 को ही अरेंज किया था, जैसे ये वाला 24, फिर उसने 25 को ही अरेंज किया था यहाँ पे, फिर उसने अरेंज किया है 35 को। तो मतलब आप ये देखो, जो उनकी डिजिट का सम करके आ रहा है ना, शायद उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, उसने वैसे लिया है, डिजिट को सम करके लिया है, तो 35 को उसने ले लिया, 38 बना दिया यहाँ पे राइट में। ठीक है, अब लेफ्ट में अब अपना नंबर लगेगा फिर से, अब नंबर जो आप देखो, अब नंबर जो लगना चाहिए, जैसे ये वाला लिया 35 वाला, जिसका 8 बना है, अब 8 के बाद ये 9 बनेगा, तो ये 27 को लेना चाहिए, 27 में 3 ऐड करके 30 यहाँ पे लिख दिया है, 30 लिख दिया है, और ये चीज सेम है, ये चीज सेम है ना, 28 सेम था, क्रो सेम था, लेकिन 27 को उसने यहाँ अरेंज कर दिया, 38 सेम, फार्मर सेम, ब्रिंग सेम, ग्रेन को उसने यहाँ पे अरेंज कर दिया रिवर्स अल्फाबेट में, क्योंकि है एच के बाद अपना ग्रेन वाला आएगा, वो कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट में जो आना चाहिए, लेफ्ट में जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, जी के बाद एफ आएगा, जी के पहले एफ आता है, तो ये लगा दिया, और 30 सेम है, ये सेम है, 28 सेम है, क्रो सेम है, और राइट में अपना नंबर जो जाएगा, राइट में नंबर जो जाएगा 8 9, ये 38 वाला जाएगा, और 38 वाला यहां से गायब कर दिया, देखो 38 में, ओहो, ब्रिंग 48 24 ईटर, 38 नियार्ग, और 38 में 33 कर दिया है, मतलब 5 माइनस कर दिया है। ठीक है, तो इवन में मतलब -5 कर रहा है, और ऑड में प्लस का 3 कर रहा है। वाह, लॉजिक हमें एंड में समझ में आ रहे हैं, क्योंकि 21, सबसे पहले 21 लिया, 21 के बाद उसने जो लिया है 25, ये दोनों क्या थे, ऑड थे, और 25 के बाद उसने जो लिया था 21 25 3 7 35 लिया था, 35 भी ऑड था, और 35 के बाद उसने 27 लिया, 27 भी ऑड था,
है ना, ये लिया था। अब उसने 38 लिया है, 38 क्या है E1, तो E1 ने -5 किया है, 33 लगा दिया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे लगेगा फिर से अब एक नंबर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड लगाया था, नंबर लगेगा। तो अब अपना नंबर है 48, 48 में -5 करके 43 लगा रहा है, देख लो 43 लगा रहा है, और ये सेम आ गया, सेम 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 सेम। अपना ब्रिंग अप सबसे लास्ट में जाएगा, तो 48 तो आपने यहाँ अरेंज कर दिया, ठीक है, ब्रिंग लगेगा, तो 24 इटार 38 नियार्ग 33, और ब्रिंग का क्या बन जाएगा GNI RB, इस तरीके से। अब इस चीज को मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनेगा। स्टेप नंबर 1 बाई 1 हम इसको स्टेप को अरेंज करते हैं। सबसे पहले उसने भाई ने हमारे ने क्या किया, उसने क्या किया कि पहले वर्ड लगाया रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड लगाया। तो वर्ड अपना सबसे पहले जो आएगा रिवर्स में वो आएगा वैल्यू का, और वैल्यू के भी वो कर देना मेरे को, चेंज कर देना, ये बन जाएगा EULAV, EULAV, है ना। फिर अपना हेल्प तो एज इट इज रहेगा। हेल्प के बाद जो अपना नंबर आना चाहिए, नंबर के पहले मैं कॉलम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। 29 दे रखा है, 39 है, 54 है, 29 39 54, 19 42 26, 19 42 26, ठीक है। तो ये बनेगा 11, ये बनेगा 12, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10, ये बनेगा 6, और ये बनेगा 8, है ना। और इन नंबर्स में से भी देख लेना किसमें प्लस माइनस करना है, जैसे ये है तो ऑड में क्या करना था, +3 करना था, ऑड में +3, और जब ये अरेंज होगा तो -5 अरेंज होगा, है ना। ये क्या होगा, +3, क्योंकि ये ऑड है। 19 + 3 19, मतलब मैं इनके अकॉर्डिंग प्लस नहीं कर रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये देखना, है ना। इसमें क्या होगा, -5 होगा जब ये अरेंज होगा, और इसमें भी क्या होगा, -5 अरेंज होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे, याद रखना। तो ये EULAV हो गया। अब नंबर जो अपना सबसे पहले लगेगा 11 12 9, ये 42 लगेगा। सबसे पहले कौन लगेगा, 42 लगेगा, फर्स्ट पे ये लगेगा। मैं इनकी और नंबरिंग इजी कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पे ये लगेगा, सेकंड पे ये लगेगा, सेकंड के बाद थर्ड पे 54 लगेगा, 4 पे 19 लगेगा, 5 पे 29 लगेगा, और 6 पे आपका 39 लगेगा, ये लगेगा। तो EULAV तो आ गया अपना। अब हेल्प का हेल्प आ गया, राइट में लगाना है। कौन सा लगेगा, राइट में 42, तो हेल्प के बाद 29 सेम आएगा, मैजिक सेम आना है। कौन सा लगाना है अपना, 42, 39 सेम रहेगा, 54 सेम रहेगा, फेयर सेम रहेगा, वैल्यू कर चुका हूँ, 19 सेम रहेगा, रोस्ट सेम रहेगा, काउंट यहाँ लिखेंगे, 26 लिखेंगे, 42 को क्या करना है, -5, तो ये बन जाएगा 37 बन गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि आपको अब नंबर लगाना होगा। अब नंबर कौन सा लगेगा, देखो फर्स्ट पे ये 26 आएगा, 26 में ही -5 होकर 21 बनेगा, तो 21 यहाँ लग जाएगा, और EULAV आ जाएगा, है ना। अब हमने कौन सा लगा लिया था, वैल्यू लगा लिया, वैल्यू को मैं हटा रहा हूँ। वैल्यू के बाद अपना जो लगना चाहिए वो रोस्ट लगना चाहिए, वो लगेगा सबसे लास्ट में, है ना। कैसे सबसे लास्ट में आएगा ना, क्या कर रहा था वो, 28 पहले क्रो था, और 24, तो 24 के बाद आ रहा था, है ना, तो 37 के बाद आ जाएगा। तो 37 के बाद कौन सा आ जाएगा, 37 के बाद आ जाएगा अपना ये रोस्ट का TSAOR, TSAOR। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ये H आ जाएगा, ये 29 रहेगा। अभी कौन सा लगाया मैंने, 26 लगाया है, तो 26 को हटा दूंगा। M रहेगा, 39 रहेगा, 54 रहेगा, 54 के बाद F रहेगा, 19 रहेगा, C रहेगा, और 26 में वहां पे लगा चुका हूँ। तीसरे स्टेप में देख लो क्या बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब अपना लेटर लगेगा। अब रोस्ट के बाद कौन आएगा, M, M आना चाहिए, तो ये बनेगा CIGAM, 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 और 21 सेम रहेगा, और ये EULAV सेम रहेगा, और H तो आएगा ही आएगा। और नंबर में कौन सा आएगा, ये हो चुका है, ये हो चुका है। तीसरे पे 54, 54 में ही -5 होगा, 54 में ही -5 होगा, तो 49 सबसे लास्ट में लगेगा, 49 लगेगा, और TSAOR पहले आ जाएगा, 37 पहले आ जाएगा, ठीक है। H आ गया, कौन सा लगाया हमने, ये 54 लगाया ना, 6 8 9, हाँ, तो H लगाया, 29 सेम रहेगा, M सेम रहेगा, नहीं M नहीं, M तो हमने लगा दिया, M तो हमने लगा दिया, M नहीं आएगा, M हटा दो। M के बाद ये 29 लगा दिया, 39 आएगा, 54 हम लगा चुके हैं,
एफ आएगा, 19 आएगा, सी आएगा, और फिर ये 3 रहेंगे। तो कितने हो गए? 12 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12। अब क्या आएगा? अब नंबर लगेगा। अब नंबर लगेगा तो चौथे नंबर पे जो आना था 19 आता, 19 में +3 हो जाएगा। 19 में +3 होगा कि ऑर्डर 22। तो 22 और CIGAM है ना। 19 मतलब ये हटाना है। और वर्ड में कौन सा हटेगा? मैजिक के बाद जो लगना चाहिए अपना हेल्प लगेगा, PLEH बनेगा, PLEH। अबे सर ये पहले से ही लगा हुआ है क्या? ओहो, PLEH मतलब स्टार्टिंग से वैसे आएगा ये, सॉरी। ये बनेगा PLEH, ऐसा बनेगा। और उससे पहले क्या क्या रहेंगी? 37 रहेगा, TSAOR रहेगा और 49 रहेगा। ठीक है। नंबर कौन सा लगाया है हमने अभी? 19 लगाया है। 19 लगाया है। 19 में 3 जोड़ के 22, CIG हो गया। ये 21 आएगा, ये EULAV आएगा, H आएगा, और 29 अपना सेम रहेगा, 39 सेम रहेगा, और H नहीं आएगा। H तो हम लगा चुके हैं, सॉरी, H में हटा रहा हूँ, H नहीं आएगा, H तो हम लगा चुके हैं लास्ट में। 29 39 F आएगा ना, F आएगा, 19 भी आएगा, C भी आएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब हमने कुछ गलती कर दी है। हमने कुछ गलती कर दी है। 19 को लिख लिया है ना, 19 नहीं आना चाहिए। 19 हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, राइट में देखो, 19 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। अब 5वें स्टेप में क्या आएगा? अभी आपने नंबर किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे वर्ड होगा। अब क्या होगा? हेल्प के बाद अपना जो आना चाहिए वो आना चाहिए फेयर। फेयर का क्या बनेगा? RIAF, RIAF आएगा, RIAF है ना। फेयर हो गया। और ये 22 का 22 रहेगा, CIGAM रहेगा, 21 रहेगा, EULAV रहेगा, है ना। नंबर जो आना चाहिए, नंबर जो आना चाहिए, अब अपना कौन सा नंबर आएगा? 3 4 5 29 आएगा। 29 आएगा तो ये 29 को काउंट नहीं करूंगा, 39 को काउंट करूंगा। और ये F मतलब फेयर तो अरेंज कर दिया, F नहीं रहेगा, C नहीं रहेगा। ठीक है। फिर ये 37 आएगा, फिर TSAOR आएगा, रोस्ट हो गया, फिर 49 आएगा और PLEH आएगा। और ये 29 का क्या बनेगा? 29 + 3 32। 12 आ गए क्या एलिमेंट? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और छठे में क्या होगा? अब अपना नंबर आएगा। नंबर कौन सा आएगा? अभी 29 कराए, 39 आएगा, 39 में भी 3 होगा, 42। तो 42 आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी 39 काउंट नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा रियाफ, RIAF, 22, CIGAM, 21, EULAV, 39 तो हो गया, और C वहां चला जाएगा, 37, TSAOR, 49, PLEH, 32, और C से क्या था? काउंट। तो TNUOC हो जाएगा, TNUOC, ये हो जाएगा इस तरीके से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखते हैं आंसर क्या क्या बन रहे हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 4? स्टेप 4 में राइट हैंड से 6 कौन सा है? स्टेप 4 में राइट हैंड से 6, तो 1 2 3 4 5 6, एफ से शुरू होने वाला कौन सा है भैया? फेयर है। तो क्या फेयर ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इन स्टेप 5 ऑफ द गिवन इनपुट के स्टेप 5 में हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस 22 21 39 37 इस तरीके से है। 21 तो सबसे लोएस्ट है, और हाईएस्ट कौन सा है? 22 21 39 49, 49, 49, और इसका 9 1 28 आना चाहिए। 28 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग होमवर्क में बताना, कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है। अब आता है अपना इनपुट आउट, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा शानदार क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले ना आपको कोड पता लगाना है, किस वर्ड का क्या कोड है, और वो कैसे पता चलेगा। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करना ऐसी लाइन पे फोकस रखने का जिसमें सारे कोड्स अवेलेबल हों। जैसे ये सेकंड लाइन, इसमें सारे कोड अवेलेबल है, कोई भी मिसिंग नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि सपोज करो आप यहाँ पे जैसे डन का पता लगाना चाह रहे हो। अब डन का कोड आप दिमाग तो लगा रहे हो, लेकिन वो दिमाग लगाने से पता चला 10 मिनट बाद रियलाइज हो कि ना इसमें से, ना इसमें से, ना इसमें से, और वो दूसरा कौन सा है? पहला वाला है। तो वो क्या हो गया? मिसिंग में चल रहा है, और आप डन के पीछे पड़े हुए लगाने में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी एक वर्ड का ले लूँ, आर का ले लूँ, आर का पता लगाना है, तो मुझे ये बात तो श्योर है कि आर का कोड इन 4 में से ही कोई होगा।
आर का इन चार में से ही कोई होगा, और मैं कितना भी दिमाग लगा लूं मुझे पता चल ही जाएगा इनमें से कोई होगा। और हमेशा इसमें मेरी सबसे पहली अप्रोच क्या रहती है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं सबसे छोटे वर्ड को पकड़ता हूँ। तो सबसे छोटा वर्ड अपना आर है, तो मैं आर से कोशिश करूंगा कि मैं कोई ना कोई एक लेटर पता लगा लूं। क्यों? सबसे छोटा वर्ड है, कम से कम लेटर है, तो कम से कम दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब जैसे आर का ए पकड़ूं, तो ए के नजदीक मुझे यहाँ पे डी लग रहा है, तो मैं डी से कह सकता हूँ कि भैया पहले लेटर में 3 जोड़ा हो। लेकिन ई में 3 जोड़ूंगा तो क्या है, 5 और 3 8, एच, हाँ एच ही मिल रहा है। एम में 3 जोड़ूंगा, 13 और 3 16, पी, पी नहीं है, तो मतलब ये लॉजिक गलत। आर से देखो, आर से मैं सोच सकता हूँ कि भाई आर के नजदीक कौन सा है, आर के नजदीक ये क्यू है। तो आर के नजदीक क्यू है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे लेटर से, अब ये दूसरा लेटर स्टार्टिंग से भी दूसरा है यार, और लास्ट से भी दूसरा है, तो आर में -1 हुआ है क्यू, मैं ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इफेक्टिव में देखूं, इफेक्टिव का अगर स्टार्टिंग से दूसरा एफ लूंगा, एफ -1 ई नहीं है, लेकिन लास्ट से दूसरा लूंगा वी, तो वी में -1 करूंगा तो यू बनेगा। तो देखो यहाँ पे यू से भी मिल रहा है। मेडिसिन का लास्ट से दूसरा है ई, ई -1 डी करूंगा तो देखो डी भी है अपना यहाँ पे। तो मतलब लेटर के लिए तो एक बात समझ में आ रही है कि लेटर के लिए क्या हो रहा है, लेटर में हो रहा है सेकंड लास्ट -1। अब ये चीज हम सब में लगा के देखेंगे, जैसे ऊपर एल है, सडनली का एल है, तो एल सेकंड लास्ट है, तो एल -1 के करूंगा तो देखो के से मिल रहा है एक कोड। डन का सेकंड लास्ट है एन, एन -1 एम, तो यहाँ पे जो स्टार्ट होना चाहिए वो एम से स्टार्ट होना चाहिए। और वर्क्स का सेकंड लास्ट है के -1 करूंगा तो क्या आएगा, जे, जे से मिल रहा है। और इमरजेंसी का सेकंड लास्ट है सी, सी -1 करूंगा तो मिल रहा है बी, मिल रहा है। पावर का सेकंड लास्ट है ई, ई -1 करूंगा डी मिल रहा है। इम्यून का एन सेकंड लास्ट है -1 एम मिल रहा है, और एम से दो हैं, तो दो एन से होने चाहिए जिनके सेकंड लास्ट में एन आ जाए। हाँ, ड्रिंक्स का सेकंड लास्ट एन, इम्यून का एन। हेल्प का सेकंड लास्ट है पी, पी -1 करूंगा तो क्या आएगा, ओ, नहीं, हाँ ओ आएगा, ओ से नहीं है। और जी -1 करूंगा क्या आएगा, ई एफ, एफ से है क्या कोई, एफ से है। तो मतलब ये जो थर्ड वाला स्टार्ट होगा वो ओ से शुरू होगा। तो लेटर तो हम लोग ने मतलब कंफर्मेशन कर लिया बहुत सारी लाइन से कि समझ में आ गया सेकंड लास्ट -1 चल रहा है। अब आर का मुझे पता चला कि ये D8 एट द रेट है, आर का क्या है, D8 एट द रेट। तो आर का अगर D8 एट द रेट है, अब नंबर का पता करोगे 8 कहां से आ रहा है, ये 8 कहां से आ रहा है ये पता करना हमें सबसे बड़ी बात होगी हमारे लिए। अब 8 कहां से आ रहा है, तो 8 अपना ऐसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, 8 एच का नंबर होता है वैसे तो, है ना। अब एच का नंबर होता है और आर का अपोजिट आई होता है, आई -1 एच। तो यही लॉजिक अगर इसमें लगाऊं, और इफेक्टिव में क्या दे रखा है, वी, वी यू 8 दे रखा है इफेक्टिव में भी, तो वी का अपोजिट ई, नहीं 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 बन पाएगा। 8 कैसे बनेगा, 8 इसका नंबर कैसे बन सकता है। और इसमें सिंबल भी सारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, 8 कैसे आया होगा सोचो। 5 + 3, लास्ट में 3 ऐड कर दूं, जैसे ई इसका लास्ट लेटर है 5, 5 + 3 8। इफेक्टिव का लास्ट लेटर है ई, 5 + 3 8 इसमें दे रखा है। मेडिसिन का लास्ट है एस, और इसका कोड है डी वाला। अरे भाई, अरे भाई, मैं गलत ही तो कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। D8 क्यों थोड़ी ना है यार, D8 एट द रेट थोड़ी ना है, D8 एट द रेट थोड़ी ना है। इसका जो कोड दे रखा है, इसका जो कोड दे रखा है आर का, वो ये दे रखा है Q2 दे रखा है। क्या दे रखा है, Q2, ये मेरी गलती थी। आर का जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर का कोड दे रखा है Q2 दे रखा है, सॉरी, है ना। अब ये 2 कैसे आ सकता है, आप कहोगे सर 2 ऐसे आ सकता है कि ए में +1 कर दिया 2, तो इफेक्टिव के ई में +1 करूंगा तो 8 तो नहीं बनेगा, है ना। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सर आर में 2 वॉवल दे रखे हैं, 2 वॉवल दे रखे हैं तो 2 लिख दिया हो, मैं कहा हाँ भाई ऐसा हो सकता है। या फिर 3 लेटर दे रखे हैं, 3 -1 2 कर दिया हो, तो इफेक्टिव में 9 होने चाहिए, 3 3 6 3 9, हाँ 9 -1 8 हो रहा है, ठीक है। मेडिसिन में 4 2 6 और 3 9, 9 -1 8, हाँ यहाँ भी हो रहा है। तो दो चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 2 वॉवल हैं, 2 वॉवल के हिसाब से 2 लिख दिया हो, तो इफेक्टिव में 8 वॉवल तो दिख नहीं रहे, तो मतलब समझ में ये आ रहा है कि नंबर के लिए क्या लॉजिक चल रहा है, नंबर के लिए लॉजिक चल रहा है कि टोटल -1 हो रहा है, टोटल लेटर -1। तो 3 -1 2, इफेक्टिव में कितने, 3 2 5 और 4 9, 9 -1 8। मेडिसिन में कितने, 4 2 6 3 9, 9 -1 8, है ना। लेकिन अभी पता है क्या, आपने एक चीज देखी कि इन तीनों में जो नंबर्स की काउंट आ रही है ना, वो क्या थी, इसमें 9 थे, इसमें 3 थे, और इसमें 9, तीनों में ऑड आ रहा है।
हमें ये कंफर्मेशन नंबर की तभी लेनी चाहिए कि क्या ऐसा लॉजिक लगेगा जब आपने इवन और ऑड दोनों टाइप के नंबर में लगाया हो, इवन और ऑड दोनों टाइप के नंबर में लगाया हो। अब ऊपर कोई इवन नंबर ऑफ लेटर वाला दे रखा है, वो देख लो जरा। 3 2 5, 5 2 7 2 9 नहीं है, ये 5 का है, और 4 2 6, हाँ सडनली देख लो। सडनली में कितना है, 4 2 6 2 8, और डन में कितने 4, इसमें 4 है और इसमें क्या है 8। एल से कौन सा था, L-1 करने पे आ रहा था के, तो इसमें कितने 4 2 6 2 8, 8 का क्या लिखा है 9। तो मतलब नंबर में भी आपके दो चीजें चल रही हैं। अगर ऑड है तो -1 है ना, और ये कितने 4 2 6 2 8 +1 कर रहा है, और इवन है तो क्या कर रहा है, इवन है तो क्या कर रहा है, टोटल +1 कर रहा है, टोटल +1 कर रहा है। अब देखो कहीं और, देखो कहीं और दे रखा है इवन, देखो 3 और 3 6, इम्यून में कितने आ रहे 6, तो इसका लास्ट लेटर एन, एन में से लेटर में तो चल रहा है -1 हो रहा है, तो -1 मतलब एम, या तो एम ये गया, एम ये गया। अब इसमें 6, तो 6 के साथ 7, मतलब ये एम के साथ 7 आ रहा है। और यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, एनर्जी वाले में देखो कितने, 3 और 3 6, G-1 करूंगा कितना आएगा, ई एफ, एफ से कोई हो रहा है स्टार्ट, हाँ ये हो रहा है। इसमें टोटल लेटर कितने 6, इवन है तो इवन में +1 मतलब 7 इसका नंबर। तो नंबर समझ में आ गया क्या हो रहा है, नंबर में टोटल -1 या +1, -1 जब ऑड होगा और +1 जब इवन होगा। अब बात आती है सिंबल की, सिंबल कैसे कैसे आ रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपके डिफरेंट सिंबल्स आए, जब कभी भी आपके डिफरेंट सिंबल्स आए, डिफरेंट सिंबल्स आए, तो वो अलग अलग लॉजिक पे लग सकते हैं। या तो इस लॉजिक पे लग सकते हैं कि सब जैसे वर्ड्स का पहला लेटर या पहला लेटर सबका सेम हो, या फिर आखिरी का लेटर सेम हो, या दूसरा लेटर सेम हो, या दूसरा आखिरी से सेम हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ, नहीं ऐसे ही हो सकता है, कोई मतलब कॉमन चीजों के बेसिस पे आएगा, कॉमन चीजों के बेसिस पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार @ आ रहा है, एक इसमें @ आ रहा है और एक यू वाले में आ रहा है। ये डी वाला जो कोड था वो किसका था, डी वाला कोड था मेडिसिन का, और ये यू वाला किसका था, इफेक्टिव। मेडिसिन और इफेक्टिव में दो चीज आपको समझ में आ रही है कि दोनों के लेटर कितने 9 है, दोनों में नंबर ऑफ लेटर क्या है 9, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, @ और दोनों में कॉमन चीज 9 भी आ रही है। और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहला लेटर एम है, पहला ई है, लास्ट का एस, लास्ट का ई नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 नंबर ऑफ लेटर्स वाले में, 9 लेटर्स वाले में ये शायद यूज कर रहा है @ कहीं और भी यूज हो रहा है, अभी देखो जरा, यहां नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे हो रहा है एक @ और यहां पे 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। देखते हैं जरा ये Z वाला किसके साथ बनेगा, Z उसके साथ बनेगा जिसका सेकंड लास्ट लेटर ए आएगा, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर किसी में भी ए नहीं है। ये Z और एक कौन सा था @ एक ही क्या, ये H उसका बनेगा जिसका सेकंड लास्ट लेटर क्या होगा, आई होगा, है ना। सेकंड लास्ट लेटर आई कहाँ पे, साइंटिफिक में है। तो इसमें क्या 9 लेटर आ रहे हैं, 3 3 6, नहीं 3 3 6, 3 4 5 6 7 8 9 10, यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, इसमें 10 आ रहे हैं। अगर इसमें 10 आ रहे हैं, अगर इसमें 10 आ रहे हैं, 3 2 5 2 7 3 10, इवन में +1 तो 11, तो 11 तो दे रखा है, 11 दे रखा है, लेकिन @ फिर इसमें यहाँ क्यों लिया है, इसमें @ यहाँ क्यों लिया है। अच्छा ठीक है कोई नहीं। अच्छा अभी और भी चीज कॉमन देख सकते हैं, लेटर से नहीं बन पा रहा, लेटर से नहीं बन पा रहा, तो वॉवल वॉवल वगैरह से देख लो, वॉवल वगैरह से देख लो। मेडिसिन और इफेक्टिव में वॉवल देखना कितना आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें 4 वॉवल आ रहे हैं, इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4, 4 वॉवल आ रहे हैं। तो किसी वर्ड में अगर 4 वॉवल आ रहे हैं @ क्या आपके साइंटिफिक पे 4 वॉवल आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 वॉवल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे @ के लिए कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई 4 वॉवल आ रहे हैं, तो @ यूज कर रहा है। अभी और कंफर्मेशन के लिए, जैसे मैंने कहा कॉमन, जैसे मैं डॉलर को लेके देखूं, क्यू बन जाएगा, हाँ क्यू बन जाएगा, देखो क्यू ये किस में आ रहा है, आर में। अब आर में वॉवल आ रहे हैं 2, अब 2 वॉवल वाले देखते हैं क्या 2 वॉवल के लिए डॉलर यूज कर रहा है, अगर ये भी नहीं करेगा तो फिर कोई और लॉजिक चलेगा। 2 वॉवल के लिए क्या वो डॉलर यूज कर रहा है, जैसे डन है, डन का सेकंड लास्ट है एन, एन मतलब 4 5, 5 से कौन सा मिल रहा है, कोई नहीं है। सडनली में कितने वॉवल हैं 2, 8 से 9, तो देखो डॉलर यूज कर रहा है। सडनली का कोड क्या था, K9 डॉलर था, है ना। सेकंड लास्ट है एल, L-1 के, और 2 वॉवल है, और इसमें टोटल इवन लेटर, इवन नंबर ऑफ लेटर है 8, 8 + 1 कितना कर रहा है 9, और के तो मैच कर रहा है, और 2 वॉवल है तो डॉलर यूज कर रहा है। और डॉलर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो कंफर्मेशन के लिए डॉलर यहाँ भी आ रहा है F7 वाले में। तो F किसका बनेगा, इस पावर का बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कितने हैं 5, तो 5 - 1 मतलब 4 कोड होना चाहिए। तो और देखो ई किसके सेकंड लास्ट में आ रहा है, सॉरी एनर्जी का बनेगा, नहीं एफ आ रहा है ना, एफ आ रहा है ना, तो एफ सेकंड लास्ट मतलब सेकंड लास्ट -1 होगा, तो ये एफ जी से बन के आएगा।
तो इस जी में -1 करूंगा तभी तो एफ बनेगा। तो एनर्जी में कितने आ रहे हैं, 2 वोवल आ रहे हैं, ई और ई, 2 वोवल आ रहे हैं, और इसमें 6 लेटर है, 6 इवन लेटर है, तो +1 मतलब 7। सेकंड लास्ट है जी, जी में हमने लेटर में क्या करा, -1, तो एफ और डॉलर। तो 2 वोवल वाले के लिए डॉलर यूज कर रहा है। एक डी से भी दे रखा है, डी वाला किसका बनेगा, इस पावर का बनेगा, पावर का बनेगा, क्योंकि इसमें 5 लेटर है, 5 - 1 4, तो 4 दे रखा है। सेकंड लास्ट ई है तो डी, और 2 वोवल है तो देखो डॉलर बन रहा है। तो 2 वोवल के लिए क्या यूज कर रहा है, डॉलर यूज कर रहा है। बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा इसमें, है ना। अच्छा, इसी तरीके से आपने ऐसे देखो @ का पता लगाया, डॉलर का पता लगाया, एंड का पता लगा लो। जैसे एंड का मैं अगर पता लगाऊं, एंड का मैं अगर पता लगाऊं, तो ये H10 किसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका। तो H10 के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, किसी और का बनेगा, देखेंगे। परसेंटेज का देखें, परसेंटेज किसका बनेगा, 8 बी, तो सेकंड लास्ट में इसका सी आना चाहिए। तो इमरजेंसी का बन रहा है, इमरजेंसी का बन रहा है। और 8 मतलब ये हो गया कि भाई इसमें देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर आ रहे हैं, 9 - 1 8 हो गया। सेकंड लास्ट सी है, सी से बी बन गया। और कितने वोवल आ रहे हैं इसमें, ई ई ई, 3 वोवल आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 वोवल के लिए वो एंड यूज कर रहा है, 3 वोवल के लिए क्या यूज कर रहा है, एंड। एंड और नहीं, 3 वोवल के लिए परसेंट यूज कर रहा है, सॉरी, एंड नहीं, परसेंट यूज कर रहा है। 3 वोवल के लिए क्या यूज कर रहा है, परसेंटेज। क्या ऐसा कहीं और पे आ रहा है क्या, परसेंटेज कहीं और आ रहा है, देखो यहां पे नहीं है, परसेंटेज यहां दे रखा है। अब ये किसका होगा, M7, एम जो आएगा सेकंड लास्ट में एन होना चाहिए किसी के। इम्यून में दे रखा है 3 और 3 6। अब E1 में +1 कर रहा हूं, तो 6 + 1 7 हो गया, n - 1 m हो गया, और इसमें 3 वोवल है, 1 2 3, 3 वोवल है, तो अपना परसेंटेज हो गया। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया ना क्या हो रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फिट ब्लैंक वन, ब्लैंक वन में क्या फिट होगा, तो ब्लैंक वन मतलब ये है। अब ब्लैंक वन ये है, तो ये किसका बाकी चल रहा है, जैसे B8 किसका बन के आया, B8 बन के आया इमरजेंसी का, B8 किसका बन के आया, इमरजेंसी का बन के आया, B8%, इसका बन के आया 3 3 6 3 9, और ऑड में -1, 9 - 1 8 हो गया, सी, और सेकंड लास्ट -1, C -1 क्या हो गया, बी। ठीक है। J4 किसका बनेगा, HIJK, वर्क्स का बनेगा ये, 5 लेटर है, 5 - 1 4, और K -1 J, और डन का बनेगा, डन का बनेगा यहाँ पे कोई, डन का बनेगा यहाँ पे कोई, है ना, सडनली का ये था। तो डन का बनेगा यहाँ पे कोई, तो n - 1 कितना हो गया, n - 1 हो गया m, n - 1 कितना हो गया m, और 4 4 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। m और 5 तो कहीं पे चाहिए मेरे को, m5 चाहिए कहीं पे। तो ये M3 है, गलत, ये गलत, ये गलत। M5 यहाँ दे रखा है, डॉलर दे रखा है, डॉलर का मतलब क्या, 2 वोवल आ रहे हैं, 2 वोवल के लिए डॉलर, तो मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, M5 डॉलर। तो यहाँ पे आंसर आएगा M5 डॉलर अपना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स ब्लैंक टू, टू में क्या फिट होगा, अब टू मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, आर का कोड कौन सा था, आर का कोड था ये Q2 डॉलर, Q2 डॉलर था। मेडिसिन का कौन सा था, ई आ रहा है सेकंड लास्ट में, तो डी हो जाएगा, और इफेक्टिव का सेकंड लास्ट है वी, तो मतलब यू, तो डी। ये सब तो हो गए, H10 एंड है, H10 एंड। तो जो सेकंड वाला जो होगा उसका पहला अगर लेटर H है, तो आपका जो इधर वर्ड होना चाहिए उसका सेकंड लास्ट लेटर HI से खत्म होना चाहिए। तो ये आई से खत्म हो रहा है, आई से खत्म, आई से खत्म, आई से खत्म। ठीक है। अब क्योंकि 10 दे रखा है, तो देखो या तो ऑड है, ऑड में माइनस, या तो 11 लेटर का वर्ड होना चाहिए, और अगर ऑड है तो 11 लेटर का होना चाहिए, तभी -1 होके 10 बनेगा। और अगर इवन है तो इवन में क्या मैं एक ऐड करूंगी 10 बन जाए, इवन में तो कर ही नहीं सकते किसी में एक ऐड, तो मतलब वो 11 लेटर का वर्ड होना चाहिए। तो 11 लेटर का वर्ड कहां पे है, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यहां देखो 3 3 6 3 9, नहीं 3 3 6 2 8 2 10, ये गलत हो गया, क्योंकि अगर 10 का है, इवन का है, तो इवन में +1 करोगे ना, और हमें तो 10 चाहिए कोड में, हमें तो 10 चाहिए, तो ये 11 का बनेगा, मतलब ये 10 लेटर है, 10 में एक जोड़ोगे 11 कोड बनेगा, गलत है। इसमें 3 2 5 3 8, ये तो वैसे ही गलत। 4 2 6 2 8 2 10, ये भी गलत। होम्योपैथिक इसका आंसर बन जाएगा। अब कंफर्मेशन ले लो, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है। सेकंड लास्ट क्या है, आई, आई में -1 करूंगा, आई में -1 करूंगा तो क्या बनेगा, एच, दे रखा है एच आपको। ठीक है। फिर टोटल लेटर कितने, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, 11 का मतलब क्या है, ऑड -1, तो 11 - 1 करूंगा 10, तो 10 भी दे रखा है। अब एंड दे रखा है, एंड मतलब कितने वोवल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 वोवल के लिए ये जो यूज कर रहा है, 5 वोवल के लिए जो यूज कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है, एंड यूज कर रहा है। ठीक है। ये चीज आपको कंफर्मेशन लेनी होगी अपने आप करके, इसको सॉल्व करके, ये आपको अपने आप सॉल्व करके कंफर्मेशन लेनी होगी। ठीक है। ये आपको अपने आप सॉल्व करके कंफर्मेशन लेनी होगी। अब इसी तरीके से आप ये तीसरा, चौथा और ये 3 4 क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट करके बताना, और ये पांचवा भी होमवर्क में कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा।
सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।